सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे नाउन के बारे में और कल लगभग हम प्रॉपर कॉमन ये नाउन देख चुके थे। आज हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक दे रहेगा बट हम आगे की स्टेप को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, कल हमने बात की थी कि नाउन से पहले हमने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी और आपको बताई थी कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, इंग्लिश में 8 होते हैं। कौन कौन से बताए थे हमने आपको? जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और एक्सक्लेमेशन है। उसी का नाम दूसरा बताया था ना आपको, इंटरजेक्शन। यहाँ तक बात हो गई थी। उसके बाद हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था कि नाउन कौन से शब्द से बना है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से बना था। इसके बारे में बात की थी। कौन सी भाई, किससे बना था भाई? लैटिन लैंग्वेज के, लैंग्वेज जानते हैं बच्चों, भाषा। लैटिन लैंग्वेज के किससे बना था? नोमेन वर्ड से बना था। नोमेन वर्ड से बना है। कल हमने बात की थी ना इसके बारे में, जिसका मतलब बताया था कि इसका मतलब होता है एनी नेम। क्या होता है? एनी नेम, मतलब किसी का नाम। इसके बारे में कल हम बात कर चुके थे। उसके बाद में आपको बताया था कि हमारे जो नाउन है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार, हाउ मेनी आर टाइप्स ऑफ नाउन। तो हम क्या बोलेंगे? 5 होते हैं। कितने टाइप होते हैं हमारे? 5 होते हैं। कौन कौन से होगा? कल बात की थी हमने प्रॉपर की, दूसरी बात की थी हमने कॉमन की, तीसरी किसकी बात की थी हमने? कलेक्टिव की, फोर्थ की थी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, और लास्ट हमने बात की थी किसकी? मटेरियल नाउन की। आ रही बात समझ में? इतना हम पढ़ चुके थे। चलो बात करते हैं हम आगे की ओर। आज देखो, नाउन की बात कर रहे थे। कल बताया था आपको कि अगर मान लीजिए प्रॉपर में बताया था हमने आपको, प्रॉपर नाउन में एक बार फिर आपको दोबारा देख लीजिए। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा न हो। जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा न हो। जिसके जैसे दुनिया में कोई दूसरा न हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई एक ही वस्तु ऐसी हो जिसके जैसी दूसरी नहीं बनी हुई हो। जैसे कि मान लीजिए कोई ये लड़का है, ठीक है ना। अब देखो, इसका नाम रख दिया मैंने रवि। क्या नाम रख दिया? रवि रख दिया। अब आप जानते हो इस रवि जैसा दूसरा रवि नहीं हो सकता। ये देखो इधर, ये भी रवि है और ये भी रवि है। हो सकता है दोनों में समानता इस बात की हो कि दोनों एक जैसे लगते हो, दोनों की हाइट बराबर हो। दोनों की हाइट कैसी हो? बराबर हो, हूबहू दिखते एक जैसे हो, लेकिन दोनों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। आपने देखा होगा, बिल्कुल दो सगे भाई होते हैं, उनमें भी क्या होता है? समानता नहीं पाई जाती, बहुत लड़ते हैं। देखा होगा आपने। देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपने कई बार देखा होगा, हमारे जो आधार कार्ड बनाते हैं ना आधार कार्ड, उसमें क्या कहते हैं अलग अलग सबकी फिंगर टिप्स होती है। बोले एक ही फैमिली के सारे मेंबर क्यों ना हो, सबके अलग अलग फिंगर टिप्स आते हैं। इसका मतलब हम अपने आप में क्या यूनिक है, हमारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। यानी कि इस रवि जैसा ये रवि बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। ये क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल इसके जैसा नहीं हो सकता। इसका मीन ये हुआ कि दुनिया में यानी कि किसी भी कोई चीज ऐसी हो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, राम, श्याम, गीता, सीता, इस प्रकार से किसी का भी नाम ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर। क्योंकि सीता जैसी दूसरी सीता नहीं हो सकती, इस रवि जैसा दूसरा रवि नहीं हो सकता, राम जैसा दूसरा राम नहीं हो सकता। एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन होंगे नहीं। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। आगे बात समझ में? चलो बात करते हैं कॉमन नाउन की। किसकी बात करते हैं? कॉमन की। तो प्रॉपर तो जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा न हो। कल कॉमन की थोड़ा हम बात कर चुके थे, फिर आज बताते हैं आपको कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन देखो बच्चों, कॉमन का मतलब होता है कि सामान्यतः हम सामान्य रूप से यूज करते हैं इसे। सामान्यतः यूज करते हैं इसे। हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसको? इस नाउन को। कैसे करते हैं? देखो, जैसे कि मान लीजिए अब तक जैसे ये राम था या रवि था, चलो रवि की बात कर लेते हैं। इस रवि की बात की मैंने आपसे,
अब देखो जब तक इसका नाम है, नाम बोला हमने, तब तक ये क्या है, प्रॉपर है। लेकिन जैसे हम इसका अलग अलग नाम रख देंगे, इस रवि को मान लीजिए मैंने क्या बोला, बॉय बोल दिया, मैंने इसको स्टूडेंट बोल दिया, क्या बोल दिया बच्चों, स्टूडेंट बोल दिया। मैंने इसको प्लेयर बोल दिया, क्या बोल दिया, प्लेयर बोल दिया। अब क्या क्या किया मैंने कि इसको अलग अलग नाम से इसको क्या बोल दे, इसको पुकार दे। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा किस में चला गया, कॉमन नाउन में चला गया। आ रही बात समझ में कि कॉमन का मीन क्या होगा, यानी कि इसको हम प्रॉपर नाउन को किसी और नाम से पुकारने लग जाए। जैसे प्रॉपर नाउन में आप जानते हो ये आते किसी का नाम वगैरह जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। कॉमन में क्या करेंगे, उसी को हम एक प्रकार से नॉर्मल कर दे, जैसे कि बॉय बोल दे, स्टूडेंट बोल दिया, प्लेयर बोल दिया। अब किसी का नाम थोड़ी ना बोला है यहाँ पे, इस बॉय का नाम मैंने राम थोड़ी बोला है, यहाँ नहीं बोला। इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉमन चला गया। कॉमन में देखो और भी चीज़ आ सकती है, हमारा डस्टर है, चौक है, पेन है ना, रूम है, सब चीज़ें किस में आती है, कॉमन में आती है। अक्सर हम रोज़ यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। हमारी टी है वगैरह, जिसको हम टच कर सके, फील कर सके, किस में चला जाएगा, हमारे पास है, यानी कि टच करने वाली चीज़ें आती है। टच तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर में नाम आता है और सामान्य रूप से हम इनको किस में यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन में यूज़ करते हैं। आ रही बात समझ में। चलो बात करते हैं हम इसके बारे में, कल भी हमने बात की थी। अब बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की। किसकी बात करें, कलेक्टिव नाउन। चलो ऊपर लिख देता हूँ, शुड आई रिमूव, हो गया इतना, मिटा दे इसको मैं। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको। देखो अब बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की। किसकी बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन की। देखो हमारा थर्ड नाउन कौन सा हुआ, कलेक्टिव। आप जानते हो कलेक्टिव का मतलब है समूहवाचक। क्या होता है बच्चों, समूहवाचक। समूह आई मीन ग्रुप। क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, इसको बोलते हैं। यानी कि ये हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। यानी कि समूह का निर्माण करे, किसका करे, एक किसी चीज़ का कलेक्शन करे तब जाकर ये बनता है। कौन सा बनेगा, कलेक्टिव नाउन। कैसे, जैसे क्लास की बात की मैंने। अब आप जानते हो एक बच्चा बैठने से क्लास तो क्या लेगी, उसमें कम से कम 10-12 स्टूडेंट हो, कम से कम भी, तो क्या होगी, क्लास होगी। मैंने एक ग्रुप की बात की, है ना। ग्रुप होता है जैसे कि आप 5-10 लड़के खड़े हुए हो, 5-10 लड़कियां खड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो गया। मैंने बंच की बात की बच्चों, किसकी बात की, बंच की। अब देखो बंच का मतलब होता है गुच्छा। क्या होता है, गुच्छा। अब गुच्छा किसी का भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, जैसे बात की अ बंच ऑफ, जैसे बात की मैंने अ बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा। बात की अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। कहने का मतलब हमने क्या किया, यानी कि बहुत सारी चाबियां ली तब जाकर एक बंच बना, एक गुच्छा बना। बहुत सारे ग्रेप्स लिए तब जाकर क्या बना, एक अंगूर का गुच्छा बन गया पूरा। इसका मीन क्या हुआ कि ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, कलेक्टिव। यानी कि हम क्या करते हैं, कलेक्टिव में बहुत सारी वस्तुएं लेते हैं तब जाकर एक कोई नई वस्तु का निर्माण कर देते हैं, नया नाम दे देते हैं। कहा ना भी, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट लिए और एक क्लास बना दी, बहुत सारे लड़की आए और एक ग्रुप बना लिया, बहुत सारे प्लेयर आए और उन्होंने एक टीम बना ली। क्या बना ली बच्चों, टीम बना ली। तो ये किस में चला गया हमारा, किस में चला गया बच्चों, कलेक्टिव नाउन में। आ रही है बात समझ में। देखो एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ। कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे, ये एक समूह का बोध करवाते हैं। किसका करवाएंगे, समूह का, यानी एक ग्रुप का करवाते हैं। जैसे क्लास होगी, अब आप जानते हो क्लास में एक समूह होता है, पूरा ग्रुप होता है। एक ग्रुप की बात कर ली प्रॉपर हमने, बंच की बात कर ली हमने, और एक टीम की बात कर ली। किसकी बात की बच्चों, टीम की। प्लेयर ऑफ टीम ऑफ प्लेयर्स बोल देते हैं ना इस प्रकार से। तो इसका मीन ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। आ रही बात समझ में। कलेक्टिव किससे कहेंगे बच्चों, यानी कि हम क्या करें, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं मिलाकर कोई एक नई वस्तु का निर्माण कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जिस प्रकार से हमने इसमें किया है ना, जैसे बहुत सारे चाबियां ली और एक गुच्छा बना दिया हमने, बहुत सारे ग्रेप्स लिए और एक हमने अंगूर का पूरा गुच्छा बना लिया। अब आप जानते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास अंगूर है, अब एक गुच्छा है बहुत बड़ा, उसमें एक अंगूर लटक रहा है, आप इसे गुच्छा कहोगे,
बिल्कुल नहीं कहोगे। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे अंगूर रहेंगे, तब जाकर उसको क्या बोलेंगे, एक गुच्छा बोलेंगे। इसका मीन क्या हुआ, एक बंच बोलेंगे। तो ये हमारा किस में चला जाएगा बच्चों, कलेक्टिव नाउन में। चलो बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो इसको मिटा दो, शुड आई रिमूव, मिटाओ इसको। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो हमारा अब फोर्थ वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं भाववाचक। क्या बोलते हैं इसको, भाववाचक कहते हैं। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसमें हम हमारी फीलिंग्स बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों, फीलिंग्स बताते हैं। जैसे क्या बताते हैं, उसमें हमारी फीलिंग्स को बताते हैं। फीलिंग्स को क्या करते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं। वो हमारा क्या होता है, वही क्या होता है बच्चों, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है जिसका मान लीजिए मैंने लिखा इधर राम लिख दिया। ये कोई लड़का है जिसका नाम राम है। क्या नाम है इसका, इस राम का, इस राम के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो इस राम को जब तक राम का, तब तक तो क्या रहा था, ये प्रॉपर रहा था। जैसे इसको हमने अलग अलग नाम दिए, बॉय बोला, स्टूडेंट बोला, प्लेयर बोला, ये क्या कहलाया था हमारा, कॉमन नाउन। अब क्या किया, जैसे कि मान लीजिए इसी राम का हमने निर्माण किया। जैसे कि मान लीजिए, अब आप जानते हो कलेक्टिव, चलो इसी से बना देते हैं, एक बार ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं मिली, तब जाकर निर्माण हुआ, एक से थोड़ी हुआ है। उसके बाद बहुत सारी हड्डियाँ मिली। जानते हो हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206 बोन्स होती है। कितनी होती है, 206 बोन। यानी कि ये 206 बोन्स का कलेक्शन है राम। तो कलेक्शन का मतलब कलेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, इससे भी आप समझ सकते हो। अदरवाइज बंच वगैरह समझोगे इसे, ग्रुप से समझोगे इसे। तो देखो, अब देखो इस एब्स्ट्रैक्ट की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करता हूँ। यहाँ समझ लीजिए। अब देखो इस राम की कोई न कोई फीलिंग तो होगी ना। हो सकता है ये किसी से ये बहादुर हो, इसके अंदर ब्रेवरी भरी हो, कूट कूट के, जैसे आप इतने बहादुर हो, इसी प्रकार से ब्रेवरी हो सकती है इसके अंदर। ये होनेस्टी हो सकता है, ये ईमानदार हो सकता है बच्चों। उसी बात में हो सकता है इसके अंदर काइंडनेस हो, दयालुता हो, काइंडनेस हो। तो ये किस में चला जाएगा, हमारा फीलिंग में। हाँ, और देख लीजिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए किसी से हेट करता हो, आ जाता है ना कई बार स्कूल में, हम लड़ जाते हैं, क्लास में फाइटिंग कर जाते हैं। तो फिर क्या होता है, हम किससे हेट करने लग जाते हैं, बात नहीं करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते, थोड़ी बहुत देर तक चुपचाप हो जाते हैं, है ना, बात नहीं करते किसी से। वो हेट करना, हाँ किसी से लव करना हम करते हैं। जैसे कि मान लें पापा से प्रेम करते हैं, मम्मा से करते हैं, हमारे सिस्टर से करते हैं, हमारे फ्रेंड से करते हैं। ये सारा जैसे लव करना, हेट करना, ये किस में जाएगी बच्चों, किस में जाएगी, ये जाएगी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या करते हैं, यानी कि भाव को व्यक्त करते हैं। हमारे जो इंटरनल फीलिंग्स होती है उनको बाहर निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जा रहे हैं यहाँ से, अब जाते जाते मान लीजिए अच्छा मौसम है, और आप जा रहे हो, जाते जाते मान लीजिए अच्छे बादल होने लगे और बारिश होने लगी। फिर आप कहोगे वाओ कितना अच्छा मौसम है। इसका मीन क्या हुआ कि आपने वहाँ पे क्या किया, फीलिंग व्यक्त की, हमारी फीलिंग को एक प्रकार से बाहर निकाला। तो क्या होगी, हमारी इंटरनल फीलिंग की क्या कहलाएगी, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आ रहा है समझ में, चलो बढ़े आगे, इतना समझ में आया। चलो बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट के बाद है मटेरियल नाउन की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं, मटेरियल की। शुड आई रिमूव, मिटाओ इनको, हो गया इतना। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं हम, लास्ट हमारा जो नाउन है वो है हमारा मटेरियल नाउन। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं इसको। देखो हमारा लास्ट है वो है मटेरियल नाउन। कौन सा है बच्चों, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है। अब देखो मटेरियल में आप जानते हो कि वैसे मटेरियल ऐसे पदार्थ आते हैं जिनको हम अक्सर आए रोज यूज़ करते हैं, करते नहीं करते, डेली यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब आप जानते हो मटेरियल में क्या होता है, जैसे कि हम रोज़ पानी पीते हैं, अरे पीते कि नहीं पीते, पीते। हम दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, हम कई बार लकड़ियों का यूज़ भी कर देते हैं,
वुड का भी यूज़ कर लेते हैं, करते नहीं करते। ये किस में जाएगी बच्चों, ये चली जाएगी हमारे मटेरियल नाउन में। और चीज़ें देख लीजिए आप, इसके अलावा क्या हो सकती है बताओ, हमारे गैस भी इसमें आ सकती है ना, जैसे गैस, द्रव, ठोस जितने भी होते हैं ना सारे इसमें चले जाते हैं, किसमें जाएंगे, मटेरियल नाउन में। हाँ बच्चों एक बात ध्यान रखना, मटेरियल का मतलब होता है एक मटेरियल में वो भी चीज़ आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक ही वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बना दी, क्या बना दी, एक ही वस्तु से दूसरी बना दी, तो भी किस में जाएगा, मटेरियल नाउन में चला जाएगा, ठीक है ना। अभी उसके बारे में एक दो क्वेश्चन लूँगा आपसे, क्वेश्चन पूछूंगा फिर आप बताना मुझे, आ रही बात समझ में। तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या होगा बच्चों, ये है हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है हमारी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है कौन सी, मटेरियल नाउन की, इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो हमने आज 5 नाउन की बात की, तो आपसे भी पूछूंगा मैं, चलो बताइए पहला कौन सा पढ़ा हमने, प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, कॉमन नाउन, तीसरा कौन सा पढ़ा हमने, कलेक्टिव नाउन, फोर्थ कौन सा पढ़ा हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट कौन सा पढ़ा हमने, मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो, जैसे हमने राम की बात की, अब राम जैसा दूसरा राम नहीं हो सकता, हाँ एक जैसे दिख सकते लेकिन दोनों की फीलिंग एक जैसी नहीं हो सकती, ये अपने आप में यूनिक होते हैं। दूसरा कॉमन की बात की, उसी राम को हमने बॉय, स्टूडेंट वगैरह वगैरह जो बोलना था बोल दिया। उसके बाद में कलेक्टिव की बात की हमने, जैसे हमने क्लास की बात की, हमने बंच की बात की, हमने एक प्रकार से एक टीम की बात की, एक ग्रुप की बात की, किस में चला गया बच्चों, वो चला गया हमारा कलेक्टिव नाउन में। उसके बाद में बात की अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, हमने किसी व्यक्ति की फीलिंग्स बताई, हमने किसी की एब्स्ट्रैक्ट यानी की इंटरनल फीलिंग को बाहर निकाला, उसकी अच्छाई के बारे में बताया, उसकी बुराई के बारे में बताया, उसकी बहादुरी के बारे में बताया, उसकी ईमानदारी के बारे में बताया, कि किस में चली जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और लास्ट में बात की अभी हमने मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल में जो भी हम खाते पीते हैं है ना, जो सब हम जो यूज़ करते हैं आए रोज़, वो हमारा किस में चला जाता है बच्चों, मटेरियल नाउन में चला जाता है। आ रही है बात समझ में आता है, अरे आ रही कि नहीं आ रही है, आगे ना, चलो बढ़े आगे की ओर, चलो पूछते हैं आपसे एक दो क्वेश्चन, आप रेडी है, करें स्टार्ट। देखिए देखते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर आज को हम क्लास में ये बढ़े करते हैं और कर लेंगे। फिर देखिए आप, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन। आपको क्या करना है, प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है, ठीक है ना। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ वो, जैसे फर्स्ट में लिया हमने, जैसे बॉय, बी में लिया आपके लिए स्टूडेंट, सी में दिया आपको, सी में दिया आपको डॉक्टर, और डी में दिया आपको राहुल। बताइए बच्चों इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, बताइए मुझे, क्या बॉय है, नहीं है, स्टूडेंट है, अच्छा भी नहीं, डॉक्टर है क्या, अच्छा राहुल है, वाह लाइक इट, अच्छा लगा। कौन सा है बच्चों, राहुल है। इसका मतलब समझ में आएगा आपको, प्रॉपर का मतलब आपने पहचान लिया कि अच्छा एक बात बताओ, अब मैं इन्हीं में से पूछूं आपको आइडेंटिफाई, अब बताइए आप कॉमन बता दीजिए इसके बाद में। चलो कॉमन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई कॉमन, इसमें कॉमन बताइए, कितने कॉमन है इसमें बताइए मुझे, कितने कॉमन है, 3, बाकी तीनों बच्चे सब क्या है, कॉमन है, ये हमारे कॉमन नाउन आएंगे। आगे बात समझ में, चलो बात करते हैं अब अगले। मैं अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, अब बताना है आपको कलेक्टिव नाउन बताना है, क्या बताना है बच्चों, कलेक्टिव नाउन बताना है, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन चेंज करूँगा मैं और आपको बताना है कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखो कलेक्टिव नाउन बताइए आप इसमें, जैसे लिखा हमने आपके लिए काइंडनेस, वे, और इधर लिखा हमने बंच, और इधर लिखा हमने ऑनेस्टी।
बताइए बच्चों, कौन सा इसमें कलेक्टिव नाउन? क्या काइंडनेस है? नहीं है, वे होगा। सही बताओ यार, इसे क्या करते हैं? ये बंच। अच्छा, बंच, वाह, लाइक इट, बहुत अच्छा लगा बच्चों, आपको समझ में आने लग गया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव। आगे बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, है ना? आप रेडी है ना? अरे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब पूछते हैं आपसे, कलेक्टिव बताते हैं। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताइए मुझे, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है? क्या हमारा होनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या बंच है, वे है या काइंडनेस है? बताओ इनमें कितने हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बताइए मुझे। वे। एक तो वे, हाँ। चलो वे की बात की, हॉनेस्टी की बात की, बंच की बात की और हमने काइंडनेस की बात की। बच्चों ध्यान रखना, इसमें हमारे पास एक तो काइंडनेस है, एक हॉनेस्टी है। ये तो चला गया हमारा किस में? कलेक्टिव में। किस में चला गया बच्चों? कलेक्टिव में चला गया। ये तो ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। और वे हमारी क्या एक प्रकार की एक प्रीपोजिशन यूज़ कर देते हैं, है ना? एक मेथड तरीका हो जाता है। इसका मतलब ये तो हमारा कुछ है नहीं, नाउन ही नहीं है यहाँ पे। आई बात समझ में? तो आ रही बात समझ में आप लोगों को? इसका मतलब आपको समझ में आ गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको समझ में आया होगा। शुड आई रिमूव? मिटा दूँ? चलो बच्चों, एक टॉपिक की एक स्टार्टिंग करेंगे, जो भी होगा हम कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।